देखिए, होम्योपैथी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे सामने आया, हमने प्रॉपर केस टेकिंग किया, प्रॉपर समय दिया और एक कंप्लीट इंडिविजुअलिटी हमने पेशेंट की निकाल ली। हमने एक मोस्ट सुटेबल रेमेडी चूज करी और एक मोस्ट सुटेबल रेमेडी हमने दे दी व्यक्ति को। कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि वाई मेडिसिन जो है मैंने, है ना, मान के चलिए वाई मेडिसिन जो है एक मैंने चूज करी है, कुछ भी हो सकता है वाई, वो मेडिसिन जो है मैंने चूज करा और उसे दिया, पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। आपने कहा अरे हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ, आपने दूसरे व्यक्ति से केस टेकिंग करा ली, दूसरे होम्योपैथ से, वो भी सेम निष्कर्ष पर पहुंचा, तीसरे ने करा वो भी सेम निष्कर्ष पर पहुंचा, और मोस्ट सुटेबल रेमेडी देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, दूसरा होम्योपैथ गलती कर सकता है, लेकिन सारे होम्योपैथ या 3-4 होम्योपैथ लगातार गलती नहीं कर सकते। एक्चुअल में ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका वाइटल फोर्स जो है, जो आपकी बॉडी है, वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसे केसेस में कई बार जरूरत पड़ती है इंटर करंट रेमेडी की, है ना। इंटर करंट रेमेडी कोई ऐसी रेमेडी जो आपकी बॉडी को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करे, और एक स्टिमुलस प्रोवाइड होगा और जहां पर आपकी बॉडी अभी तक मोस्ट सुटेबल रेमेडी के लिए भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो तुरंत रिएक्ट करेगी। ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल टू परमानेंटली इंप्रूव। क्या कहा गया, एक मोस्ट सुटेबल रेमेडी, वेल सिलेक्टेड रेमेडी आपने सेलेक्ट करी और वो भी इंप्रूवमेंट नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि लैक ऑफ रिएक्शन है। तो बोले बताइए उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में यहाँ दो मेडिसिन है आपके सामने, ओपीएम एंड वैलेरियाना। ऐसा नोटिस किया जाता है, हैनमैन जी ने भी ये चीज ऑब्जर्व की है और मेंशन भी किया इसको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, मटेरिया मेडिका में आपको कई जगह मिल जाएगी, एसआर पाठक में, एलेंस की नोट में ये चीज है, जहां पर ओपीएम और वैलेरियाना के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो लेवल पर है, जहां पर आपकी मोस्ट सुटेबल रेमेडी भी काम नहीं कर रही, तो हो सकता है पहले आपको ओपीएम या वैलेरियाना में से कुछ देना पड़े। ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टअप करेगी और आपकी बॉडी को रिएक्शन लायक बना देगी। जो अभी लैक ऑफ रिएक्शन है, जहां पर मोस्ट सुटेबल रेमेडी के लिए वो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है इसके बाद जब आप कुछ समय बाद, पहले ये डोज दिया आपने, फिर कुछ समय बाद जब आप मोस्ट सुटेबल रेमेडी देंगे तो बॉडी रिएक्ट करने लग जाए और वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे और व्यक्ति परमानेंटली इंप्रूवमेंट या क्योर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ऐसी रेमेडीज को हम इंटर करंट रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है ओपीएम और वैलेरियाना, जिसके बारे में मेंशन किया हुआ है। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केसेस में अलग अलग रेमेडीज एज एन इंटर करंट रेमेडी के तौर पर काम कर सकती है। ठीक है।